नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संपूर्ण अध्ययन में। आज हम बात करेंगे पुनर्जागरण काल के बारे में। ठीक है मित्रों, तो आइए मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ पुनर्जागरण काल की शुरुआत कहाँ से हुई। तो पुनर्जागरण काल की शुरुआत इटली से हुई। ठीक है मित्रों, अब आइए जानते हैं पुनर्जागरण काल का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, पुनर्जागरण का अगर शाब्दिक अर्थ बताएं तो होता है फिर से जागना। ठीक है, पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ होता है फिर से जागना। अब देखिए, पुनर्जागरण ये वह स्थिति है जब विभिन्न यूरोपीय देशों में एक लंबी अवधि के उपरांत मध्यकाल के अंधकार युग को त्याग कर आधुनिक युग में दस्तक दी। ठीक है, तो क्या था, यूरोपीय देशों में कुछ समय तक बहुत ही खराब काल चला। उनका मध्यकाल था जो बहुत ही खराब था, उसे त्याग कर अब ये आधुनिक युग में आए। तो आधुनिक युग में क्या हुआ इनके साथ, देखिए मैं बताता हूँ आधुनिक युग में क्या हुआ। पुनर्जागरण एक बौद्धिक आंदोलन था जिसकी शुरुआत 14वीं सदी में इटली से हुई तथा 16वीं सदी तक इसका प्रसार विभिन्न यूरोपीय देशों में जैसे जर्मनी, ब्रिटेन आदि में हुआ। पुनर्जागरण के दो आयाम थे, दुनिया की खोज और एक था मानव की खोज। तो दुनिया की खोज में इनका अर्थ है दुनिया की खोज से कि जैसे अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो दुनिया के विभिन्न महाद्वीपों प्रायद्वीपों की खोज खोज इसमें हुई। दुनिया की खोज से यहाँ पे यह तात्पर्य है कि विभिन्न देशों की, विभिन्न महाद्वीपों की खोज पुनर्जागरण काल में हुई। और मानव की खोज से क्या है, क्या अर्थ है मानव की खोज से? ये अर्थ है कि पहले का जो, इस समय का जो मानव था कुछ ज़्यादा ही चर्च के चंगुल में, पोपशाही के चंगुल में, मध्यकालीन पोपशाही व चर्च के चंगुल में मानव जकड़ गया था। तो इस मानव क्या हुआ, इस काल में मानव सृष्टि में स्वतंत्र चिंतन शैली का विकास हो गया। ठीक है मित्रों, तो पुनर्जागरण काल पुनर्जागरण काल में क्या हुआ, मानव की खोज, जहाँ पर मध्यकालीन पोपशाही व चर्च के चंगुल में जकड़ी मानव सृष्टि में स्वतंत्र चिंतन शैली के विकास को अभिव्यक्त करती है मानव की खोज। ठीक है मित्रों, तो उपरोक्त सभी प्रवृत्तियों के अनुसार मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि पुनर्जागरण एक ऐसा बौद्धिक एवं उदार सांस्कृतिक आंदोलन था जिसमें प्राचीन यूरोप से प्रेरणा लेकर नए यूरोप का निर्माण किया जा रहा था। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पे क्या हुआ, जो 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 भी यूरोप के दो देश थे, जो भी यहाँ के राजा थे, जो भी यहाँ के जो विचारक थे, उन्होंने अपना जो भी प्राचीन यूरोप था, जो प्राचीन यूरोप के विचारक थे और जो नए नए यूरोप के विचारक थे, उन्होंने प्राचीन यूरोप के विचारकों से कुछ शिक्षा ली और जो भी उनके काल में, जो भी प्राचीन काल में जो भी गलत हुआ था या जो सही नहीं था, उससे उन्होंने शिक्षा लेके एक नई विचारधारा अपनाई। ठीक है मित्रों, तो इस विचारधारा के अंतर्गत क्या हुआ, तार्किक, आलोचनात्मक व अन्वेषणात्मक प्रवृत्तियों ने जन्म लिया। परिणाम स्वरूप मनुष्य मध्यकालीन बंधनों से मुक्त होकर स्वतंत्र चिंतन की ओर अग्रसर हुआ। ठीक है मित्रों, तो जो रूढ़िवादिता थी वो समाप्त हुई, जो रूढ़ी विचारधारा थी उसका अंत हुआ पुनर्जागरण काल में, जिससे मानव जीवन के विभिन्न पक्षों का उन्नयन हुआ जो उस युग की कला, साहित्य, दर्शन एवं विज्ञान आदि के क्षेत्र में प्रकट हुए। तो क्या हुआ मित्रों, पुनर्जागरण काल में नई नई कलाएं विकसित हुई, नया साहित्य आया, बहुत से इसमें लेखक, चित्रकला, चित्रकारी साहित्यकार, इतिहासकारों का इसमें जन्म हुआ, नई दर्शन का विकास हुआ यूरोप में। ठीक है मित्रों, पुनर्जागरण की विभिन्न पहलुओं में तार्किकता, मानवतावादी दृष्टिकोण, वैज्ञानिक प्रगति आदि का विशेष महत्व है। इससे समस्त यूरोप में सामंतवाद के खंडहरों पर आधुनिकता का आविर्भाव हुआ। ठीक है मित्रों, तो अब हम आइए जानते हैं पुनर्जागरण काल के दौरान क्या क्या चीज़ें हुई। ठीक है मित्रों, तो हम पुनर्जागरण काल में जो भी चीज़ें हुई हम उन्हें फैक्ट के जरिए जानेंगे कि इस समय कौन कौन से नए विचारक आए, कौन कौन से नए कलाकारों का जन्म हुआ, कौन नए लेखक आए और किस किस चीज़ का इस काल में विकास हुआ। ठीक है मित्रों, तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि पुनर्जागरण काल का आरंभ कहाँ से हुआ। तो पुनर्जागरण का आरंभ इटली के शहर फ्लोरेंस से हुआ। ठीक है मित्रों, ये हमारा इटली है। ठीक, यहीं पे ये फ्लोरेंस शहर है, यहाँ पे ये फ्लोरेंस शहर है, यहाँ कहीं पे। ठीक है मित्रों, तो आप इसे मैप पे जाके देख सकते हैं। अब आइए जानते हैं इसके आगे और क्या हुआ। इटली के महान कवि दांते को पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। देखिए, मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, ये फ्लोरेंस की कुछ जगहें हैं। ये फ्लोरेंस में ये मूर्ति है फ्लोरेंस की, ये एक और फ्लोरेंस शहर की ये जगह का पिक्चर है। ठीक है मित्रों, अब आइए चलते हैं, हमारी ये दांते महोदय हैं। तो इटली के महान कवि दांते को पुनर्जागरण काल का अग्रदूत माना जाता है। इनका जन्म फ्लोरेंस शहर में हुआ था। दांते ने प्राचीन लैटिन भाषा को छोड़कर तत्कालीन इटली की बोलचाल की भाषा टक्सन में डिवाइन कॉमेडी नामक इन्होंने काव्य लिखा। दांते ने स्वर्ग और नर्क के बीच की काल्पनिक यात्रा का वर्णन डिवाइन कॉमेडी में किया है। ठीक है मित्रों, डिवाइन के बाद पुनर्जागरण की भावना का प्रश्रय देने वाला दूसरा व्यक्ति प्लूटार्क था। ठीक है मित्रों, कौन था?
प्रोटार्क था। ये हमारे प्रोटार्क महोदय। प्रोटार्क ने मानवतावाद का सिद्धांत दिया। ये इटली के ही निवासी थे। इटालियन गद्य के जनक कहानीकार बोकेशियो को माना जाता है। ठीक है मित्रों, तो इटालियन गद्य के जनक कौन थे? बोकाशियो। ठीक है, कहानीकार बोकाशियो की डेकामेरॉन प्रसिद्ध पुस्तक है। ठीक है, बोकाशियो की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है डेकामेरॉन। आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतन फ्लोरेंस निवास मैकियावेली को माना जाता है। ठीक है मित्रों, तो मैकियावेली की फोटो नहीं है इधर पे। मैकियावेली की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम द प्रिंस था, जो राज्य का एक नवीन चित्र प्रस्तुत करता है। ठीक है मित्रों, तो इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक थी द प्रिंस। इसमें राज्य को एक नवीन चित्र प्रस्तुत करता है। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक मैकियावेली को कहा गया है। आधुनिक राजनीति दर्शन का जनक किसे कहा गया है? मैकियावेली को कहा गया है। पुनर्जागरण की भावना की पूर्ण अभिव्यक्ति इटली के 3 कलाकारों की कृतियों में मिलती है। ये कलाकार थे लियोनार्दो दा विंची, ये है हमारे लियोनार्दो दा विंची, माइकल एंजेलो और राफेल। ठीक है मित्रों, तो आशा करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। ये और भी चित्र हैं यहाँ के। ठीक है मित्रों, तो आइए देखते हैं। लियोनार्दो दा विंची, माइकल एंजेलो व राफेल ये प्रमुख कलाकार हैं। लियोनार्दो दा विंची एक बहुमुखी प्रतिभावान संपन्न व्यक्ति था। वह चित्रकार, मूर्तिकार, इंजीनियर, वैज्ञानिक, दार्शनिक, कवि तथा गायक था। ठीक है मित्रों, तो लियोनार्दो दा विंची में क्या क्या विशेषताएं थी? वह चित्र भी बना लेता था, वह मूर्ति भी बनाता था, वह इंजीनियर भी था, वैज्ञानिक भी था, दार्शनिक भी था और एक कवि भी था। लियोनार्दो दा विंची ने द लास्टर सपर और मोनालिसा नामक अमर चित्रों को बनाया। ठीक है मित्रों, तो ये है मोनालिसा का चित्र। ठीक है, माइकल एंजेलो भी एक अद्भुत मूर्तिकार एवं चित्रकार था। द लास्ट जजमेंट, द फॉल ऑफ मैन माइकल एंजेलो की कृति है। ठीक है मित्रों, तो ये है हमारे माइकल एंजेलो, ये लियोनार्दो दा विंची नहीं है। इन्होंने सिस्तान के गिरजाघर की छत में माइकल एंजेलो ने चित्र बनाए थे। ठीक है मित्रों, तो माइकलो जी है सिस्तान का गिरजाघर, ये इन्होंने इस पे ये चित्र बनाए हैं। तो ये कुछ इस प्रकार के चित्र हैं सिस्तान के गिरजाघर में। राफेल भी इटली के एक चित्रकार थे। इनकी सर्वश्रेष्ठ कृति जीसस क्राइस्ट की माता मैडोना का चित्र है। ठीक है मित्रों, तो ये है मैडोना का चित्र। पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक जियोटो को माना जाता है। तो पुनर्जागरण काल में चित्रकला के जनक कौन थे? जियोटो थे। पुनर्जागरण काल का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार इंग्लैंड का फ्रांसिस बेकन था। हॉलैंड के इरास्मस ने अपनी पुस्तक द प्रेज ऑफ फैली में व्यंग्यात्मक ढंग से पादरियों के अनैतिक जीवन एवं ईसाई धर्म की कुरीतियों पर प्रहार किया। ठीक है मित्रों, इंग्लैंड के लेखक टॉम समूर ने अपनी पुस्तक यूटोपिया में आदर्श समाज का चित्र प्रस्तुत किया है। मार्टिन लूथर ने जर्मन भाषा में बाइबल का अनुवाद किया। रोमियो एवं जूलियट शेक्सपियर की अमर कृतियां हैं। ठीक है मित्रों, तो ये हैं जियोटो। ये कौन है? ये हैं जियोटो, जिन्हें चित्रकला का जनक माना जाता है। ठीक है मित्रों, रोमियो एंड जूलियट शेक्सपियर की अमर कृतियां हैं। इंग्लैंड के रोजर बेकन को आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता कहा जाता है। पृथ्वी सौरमंडल का केंद्र है, इसका खंडन सर्वप्रथम इंग्लैंड निवासी कोपरनिकस ने किया था। गैलीलियो ने भी कोपरनिकस के इस सिद्धांत का समर्थन किया। ठीक है मित्रों, जर्मनी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक केपलर ने गणित की सहायता से यह बतलाया कि सूर्य के चारों ओर किस प्रकार उन्होंने यह बतलाया कि ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार घूमते हैं। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम का पता लगाया और इसके बाद में पुनर्जागरण के बाद में धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत होती है। तो धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत 16वीं सदी में हुई और धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक मार्टिन लूथर थे। कौन थे? धर्म सुधार आंदोलन के प्रवर्तक मार्टिन लूथर थे। ठीक है मित्रों, जो जर्मनी के रहने वाले थे, इन्होंने बाइबल का अनुवाद जर्मन भाषा में किया। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत इंग्लैंड से हुई। जॉन विक्लिफ को धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा कहा जाता है। इनके अनुयायी लोडार्ड्स कहलाते थे। अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। ठीक है मित्रों, तो ये हमारा आज का टॉपिक था पुनर्जागरण के बारे में। मैंने आपको इस वीडियो में सिर्फ फैक्ट बताएं कि पुनर्जागरण काल में क्या क्या हुआ, कौन कौन से नए लेखक आए, कौन कौन से नए दार्शनिक आए। ठीक है मित्रों, ये यहाँ इनकी सभी ये दार्शनिकों की पिक्चर है, अलग अलग दार्शनिक थे ये। ठीक है मित्रों, तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अब आइए हम जो भी कुछ मैंने आपको बताया है,
अब मैं इसके बारे में आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा, तो आप उन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है मित्रों, तो आइए अब शुरू करते हैं हमारा भाग, जिसमें दूसरा भाग, जिसमें मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा। एक छोटा सा टेस्ट होगा जिसमें आप उनका उत्तर दीजिए। ठीक है मित्रों, तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का टेस्ट। तो आइए शुरू करते हैं हमारा प्रश्न उत्तर का भाग। मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, आप उनके उत्तर दीजिए। अगर मैंने जो भी आपको पुनर्जागरण काल के बारे में जो भी कुछ अभी फैक्ट बताए हैं, अगर आपने उन तथ्यों को ध्यान से सुना होगा तो आप इन सभी के उत्तर ज़रूर दे पाएंगे। मुझे कृपया कर आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके कितने प्रश्नों के उत्तर आपके सही हुए। ठीक है मित्रों, तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, पुनर्जागरण काल की शुरुआत किस जगह से हुई? तो किस जगह से हुई थी? अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आप बता पाएंगे। इसकी शुरुआत, पुनर्जागरण काल की शुरुआत इटली से हुई थी। इटली के शहर फ्लोरेंस से हुई थी। ठीक है मित्रों, तो आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है, किसे माना जाता है? पेट्रॉक को, बोकेशियो को, दांते को, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर हो जाएगा दांते को। ठीक है मित्रों, दांते को पुनर्जागरण काल का अग्रदूत माना जाता है। दांते का जन्म किस शहर में हुआ था? रोम में, फ्लोरेंस में, या मिलन में, या इनमें से कोई नहीं? तो इनका जन्म हुआ था फ्लोरेंस में। ठीक है मित्रों, फ्लोरेंस शहर में दांते का जन्म हुआ था। दांते का प्रसिद्ध काव्य डिवाइन कॉमेडी किस भाषा में लिखा गया? तो आपको बताना है किस भाषा में लिखा गया था। टक्सन में, इंग्लिश में, या लैटिन भाषा में, या इनमें से कोई नहीं? तो दांते ने प्रसिद्ध काव्य डिवाइन कॉमेडी को इटली की स्थानीय भाषा टक्सन में लिखा था। इसमें दांते ने स्वर और नर्क की एक काल्पनिक यात्रा का वर्णन किया है। ठीक है मित्रों, दांते ने इस काव्य में क्या किया है? स्वर और नर्क की काल्पनिक यात्रा का वर्णन किया है। अब देखिए अगला प्रश्न है हमारा, दार्शनिक विचारधारा मानववाद का संस्थापक किसे माना जाता है? दार्शनिक विचारधारा मानववाद का संस्थापक किसे माना जाता है? पेट्रार्क को, बोकेशियो को, दांते को, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इटली के फ्लोरेंस शहर से। ठीक है मित्रों, थोड़ी सा यहाँ कुछ मिस्टेक हो गया है। विचारधारा का संस्थापक पेट्रार्क को माना जाता था। इसका सही उत्तर क्या है? पेट्रार्क। ठीक है मित्रों, तो आइए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। इटालियन गद्य का जनक माना जाता है पेट्रार्क को, बोकेशियो को, या दांते को? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बोकेशियो को। ठीक है मित्रों, बोकेशियो की प्रसिद्ध पुस्तक कौन थी? डेकामेरॉन, डिवाइन कॉमेडी, यूटोपिया, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डेकामेरॉन। ठीक है मित्रों, बोकेशियो की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम था डेकामेरॉन। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतन किसे माना जाता है? तो आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतन पेट्रार्क को माना जाता है, या बोकेशियो को, या दांते को, या फिर मैकियावेली को? तो किसे माना जाता है? मैकियावेली को माना जाता है। मैकियावेली की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? द प्रिंस, डिवाइन कॉमेडी, यूटोपिया, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द प्रिंस। ठीक है मित्रों, तो देखिए इस पुस्तक में राज्य का एक नवीन चित्र प्रस्तुत किया गया है। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसे कहा जाता है? प्रश्न 10 है हमारा, आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसे माना जाता है? पेट्रार्क को, बोकेशियो को, दांते को, या मैकियावेली को? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैकियावेली को। ठीक है मित्रों, प्रश्न 11 है, पुनर्जागरण की भावना को पूर्ण अभिव्यक्त करने वाले कलाकार हैं? लियोनार्डो दा विंची, राफेल, माइकल एंजेलो, या ये तीनों ही? तो ये तीनों ही पुनर्जागरण की भावना को पूर्ण अभिव्यक्त करने वाले कलाकार हैं। प्रश्न 12 है, लियोनार्डो दा विंची में कौन कौन सी प्रतिभाएं थीं? चित्रकार, मूर्तिकार, इंजीनियर, दार्शनिक, कवि और गायक? तो लियोनार्डो दा विंची में ये सभी प्रतिभाएं मौजूद थीं। वो चित्रकार भी थे, मूर्तिकार भी थे, इंजीनियर भी थे, दार्शनिक भी थे, कवि और गायक भी थे। ठीक है मित्रों, अब आइए प्रश्न 13 देखते हैं। द लास्ट सफर, मोनालिसा नामक चित्रों को किसने बनाया था? तो इसका आंसर क्या होगा मित्रों बताइए। इसका सही आंसर है लियोनार्डो दा विंची। ठीक है मित्रों, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न 14 है, द लास्ट जजमेंट, द फॉल ऑफ मैन किसकी कृतियां हैं? इन्हें किसने लिखा? लियोनार्डो दा विंची ने, माइकल एंजेलो ने, या राफेल ने, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है माइकल एंजेलो। ठीक है मित्रों, सिस्तान के गिरजाघर की छत में खालिस्तान के द्वारा चित्र बनाए गए। तो किसके द्वारा चित्र बनाए गए थे? प्रश्न 15 है हमारा, सिस्तान के गिरजाघर की छत में खालिस्तान के द्वारा चित्र बनाए गए। लियोनार्डो दा विंची द्वारा, माइकल एंजेलो द्वारा, या राफेल द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? तो किसने बनाए थे? ये बनाए थे माइकल एंजेलो ने। ठीक है मित्रों, राफेल इटली के एक खालिस्तान थे। तो कौन थे? चित्रकार थे, या मूर्तिकार, या गायक? तो ये एक चित्रकार थे। ठीक है मित्रों, तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा। प्रश्न 17 है, राफेल की सर्वश्रेष्ठ कृति कौन सी है? मेडोना का चित्र, द लास्ट सपर, मोनालिसा का चित्र, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेडोना का चित्र। मेडोना जीसस क्राइस्ट की माता है।
पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक किसको माना जाता है? किसे माना जाता है? राफेल को, माइकल एंजेलो को या जियाटो को? तो इसका सही उत्तर है जियाटो को। ठीक है मित्रों। अब प्रश्न 19 है, पुनर्जागरण काल का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार इंग्लैंड का खालिस्तान है? फ्रांसिस बेकन, कोपरनिक्स, लियोनार्डो दा विंची, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रांसिस बेकन। ठीक है मित्रों। अब आइए प्रश्न 20, द प्रेज ऑफ फैली नामक पुस्तक किसने लिखी? फ्रांसिस बेकन ने, इरास्मस ने, कोपरनिक्स ने या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है इरास्मस ने। ठीक है मित्रों। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, इस पुस्तक में व्यंग्यात्मक ढंग से पादरियों के अनैतिक जीवन एवं ईसाई धर्म की कुरीतियों पर प्रहार किया गया है। ठीक है मित्रों। अब प्रश्न 21 है, इंग्लैंड के लेखक टॉमस मूर की पुस्तक का नाम बताइए। तो क्या था टॉमस मूर की पुस्तक का नाम? यूटोपिया, द लास्ट जजमेंट, द लास्ट सपर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यूटोपिया। ठीक है मित्रों। अब आइए प्रश्न 20 पे चलते हैं, समझ लीजिए प्रश्न 22 पे चलते हैं। क्या है हमारा प्रश्न 22? बाइबल का जर्मन भाषा में किसने अनुवाद किया? फ्रांसिस बेकन ने, इरास्मस ने, कोपरनिक्स ने या मार्टिन लूथर ने? तो किसने किया था? मार्टिन लूथर ने। ठीक है मित्रों। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं, रोमियो एंड जूलियट किसके द्वारा कृत है? तो इसे किसने लिखा? कोपरनिक्स ने या शेक्सपियर ने, इरास्मस ने या फिर मार्टिन लूथर ने? तो इसे किसने लिखा था? कोपरनिक्स ने। समझ लीजिए शेक्सपियर ने रोमियो एंड जूलियट लिखा था। इंग्लैंड के प्रश्न 24 है, इंग्लैंड के रोजर बेकन को किसका जन्मदाता कहा जाता है? आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का, मानववाद का, आधुनिक राजनीति दर्शन का या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आधुनिक प्रयोगवाद का जन्मदाता माना जाता है। अब हमारा प्रश्न 25 है, पृथ्वी सौरमंडल का केंद्र है, इसका खंडन सर्वप्रथम किसने किया? तो ये बहुत ही सरल आंसर हो जाएगा कोपरनिक्स ने। ठीक है मित्रों। अब प्रश्न 26 है, कोपरनिक्स कहाँ के निवासी थे? इटली के, इंग्लैंड के, पोलैंड के या इनमें से कोई नहीं। तो ये पोलैंड के निवासी थे। ठीक है मित्रों। प्रश्न नंबर 27 है, जर्मन के प्रसिद्ध वैज्ञानिक केपला या केपलर के बारे में निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य? इन्होंने गणित की सहायता से यह बतलाया कि ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार घूमता है। और दूसरा कथन है, सूर्य सौरमंडल का केंद्र है। ठीक है मित्रों। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से कथन सत्य हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा केवल कथन एक सत्य है। ठीक है मित्रों। तो जो कथन पहला वाला कथन है कि इन्होंने गणित की सहायता से यह बतलाया कि ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। इन्होंने ये बताया कि सूर्य के चारों ओर ग्रह किस प्रकार घूमते हैं। तो ये इनका कथन था। बाकी सूर्य सौरमंडल का केंद्र है, ये किसने बताया था हमें? ये हमें कोपरनिक्स ने बताया था। ठीक है मित्रों। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने पता लगाया? तो ये बहुत ही सरल आंसर है, इसका बहुत ही सरल आंसर है, उत्तर है न्यूटन। ठीक है मित्रों। अगला प्रश्न, धर्म सुधार आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो न्यूटन, इरास्मस या कोपरनिक्स, मार्टिन लूथर किंग। तो इसका सही उत्तर है मार्टिन लूथर। ठीक है मित्रों। मार्टिन लूथर किंग दूसरे थे और ये मार्टिन लूथर दूसरे हैं। तो धर्म सुधार आंदोलन के प्रवर्तक मार्टिन लूथर हैं। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? इटली से, इंग्लैंड से, पोलैंड से या इनमें से कोई नहीं। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? इंग्लैंड से हुई। जॉन विक्लिफ के बारे में निम्न कथन पर विचार कीजिए। तो देखिए, इन्हें धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा कहा जाता है। इनके अनुयायी लोलार्ड्स कहलाते हैं। तो क्या ये दोनों ही कथन सत्य हैं या दोनों असत्य हैं या केवल पहला सत्य या केवल दूसरा सत्य है? तो ये दोनों कथन ही सत्य हैं। ठीक है मित्रों। तो आज के लिए ये प्रश्न इतने ही थे। मिलते हैं अब हम अगली वीडियो में। ठीक है मित्रों। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह के और वीडियो के लिए आप अगर आपको इसी तरह के और वीडियो की ज़रूरत है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है मित्रों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय भारत।